नेक्स्ट टॉपिक आपके पास रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। इफ ए बी सी आर थ्री, if a b c are non coplanar vectors, so that scalar triple product of vectors a b c is not equal to 0, then the three vectors a dash b dash and c dash defined as, उनको इस तरह से डिफाइन किया गया है। a डैश को डिफाइन किया गया बच्चों b क्रॉस c बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c। b डैश वेक्टर को ऐसे डिफाइन किया गया है c क्रॉस a, यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c, और c डैश वेक्टर को जो डिफाइन किया गया है वो a क्रॉस b बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c। अब जो ये a डैश b डैश और c डैश तीन वेक्टर्स है ना, इनको हम रेसिप्रोकल वेक्टर्स बोलते हैं। किनका? a b c इन वेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और दी गई है कि जो a b c ये तीनों वेक्टर्स है ना बच्चों, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है आपके पास। ये देखने की जरूरत क्यों पड़ी, बताएगा कोई बच्चा? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी है ना, और अगर ए बी सी वेक्टर्स आपके पास कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए तो एक थ्योरम पढ़ के आए थे हम कि उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाती है? जीरो। तो डिनोमिनेटर में जीरो, डिनोमिनेटर में हमने ये लिखा है तो इसका मतलब ये नॉन जीरो होना चाहिए, और ये नॉन जीरो होना चाहिए तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ही हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको बोलते हैं a डैश b डैश c डैश डिफाइंड एज, ये इस तरह से डिफाइन कर रखे हैं, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल टू द वेक्टर्स a b एंड c, ठीक है। ये डेफिनेशन आपके पास। उसके बाद आती है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है टू शो दैट प्रॉपर्टीज of reciprocal system of vectors। फर्स्ट प्रॉपर्टी है show that a डॉट a डैश ये जो वेक्टर होगा, और b डॉट b डैश ये जो वेक्टर होगा, और c डॉट c डैश ये जो वेक्टर होगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये आपको प्रूव करके दिखा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी एज इट इज आप कर लो। a डॉट a डैश, a तो एज इट इज लिख दिया मैंने। अब a डैश वेक्टर ऐसे डिफाइन किया गया है तो वैल्यू पुट कर देंगे। अगर वैल्यू पुट करूंगी मैं तो क्या आ जाएगा बच्चों? b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c। यही है, a की डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको इसके साथ। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिख देंगे? देखो ये तो स्केलर ही आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर तो स्केलर रहेगा, तो इसको तो मैं एज इट इज यहां पर लिख सकती हूँ। अब ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें, तो क्या लिखूंगी मैं? a डॉट b क्रॉस c, ये क्या है आपके पास? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आप लिखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c, और अपॉन में लिखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c। इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास? 1। तो a डॉट a डैश किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। सिमिलरली ये प्रूव कर देना, सिमिलरली इसकी वैल्यू बना, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की, आपको एज ए रिजल्ट भी याद होना चाहिए। ये आपको एज ए रिजल्ट भी याद होना चाहिए बच्चों कि a डॉट a डैश b डॉट b डैश और c डॉट c डैश की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों
कि अगर आप ए की डॉट प्रोडक्ट करोगे बी डैश के साथ, या फिर ए की डॉट प्रोडक्ट करोगे सी डैश के साथ, या फिर बी की डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, ए डैश के साथ, या फिर बी की डॉट प्रोडक्ट करोगे सी डैश के साथ, फिर सी डैश की डॉट प्रोडक्ट करोगे ए के साथ, और सी डैश की डॉट प्रोडक्ट करोगे बच्चों बी वेक्टर के साथ, इन सब का आंसर 0 आएगा आपके पास। ठीक है, मतलब इससे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने की उसमें क्या था, ए की ए डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, ए डैश के अलावा अगर ए की डॉट प्रोडक्ट बी डैश या सी डैश के साथ आप करोगे तो 0 आएगा। ये मैं प्रूव करके दिखा देती हूँ, एक प्रॉपर्टी दिखा देती हूँ आपको। ये ए डॉट बी डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, यहाँ से ए की डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी क्रॉस ए के साथ, वो क्या आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए सी ए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने उसका यूज कर लेंगे। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर इक्वल है तो उसका आंसर 0 आता है आपके पास। यहाँ पर ए और ए दोनों वेक्टर इक्वल है तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। 0 बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, तो 0 यहाँ से आपके पास आ गया 0 बाय, और जिस प्रॉपर्टी का आप यूज कर रहे हो ना बच्चों वो जरूर लिख देना है। यहाँ पर पेपर में आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहाँ पर ये लिखना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी यूज की है ना, कि अगर 3 में से 2 वेक्टर इक्वल आ जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 है। क्लियर? सिमिलरली आप बाकी ये भी आ जाएंगे ऐसे 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, टू शो दैट ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए डैश बी डैश सी डैश, किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, 1 बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जो आपके पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू, किसके इक्वल दिखानी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, यही बुक में लिखा हुआ है आपके में, बट जरूरी नहीं हो यही पेपर में ऐसे भी लिख सकता है। ये भी तो कॉम्पैक्ट फॉर्म है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे आप। इसको सोल्व करने के लिए मुझे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, बी डैश क्रॉस सी डैश की, तो बी डैश क्रॉस सी डैश निकाल लेते हैं पहले। बी डैश इस तरह से डिफाइन किया गया है तो इसकी वैल्यू पुट की मैंने, सी क्रॉस ए वेक्टर अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है बच्चों सी डैश के साथ। सी डैश को इस तरह से डिफाइन किया गया है, ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इससे नेक्स्ट स्टेप पे इसका आंसर क्या आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आएगा, इसका आंसर भी स्केलर आएगा। तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी 2 टाइम्स है तो इसकी पावर 2 कर दो। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है बच्चों, सी क्रॉस ए, एक वेक्टर है सी क्रॉस ए, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है ए क्रॉस बी वेक्टर के साथ, क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, यहां से नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, हमने कल पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, पढ़ा था बच्चों, किसके इक्वल होता था। देखो यहाँ से मैंने दो रिजल्ट्स थे आपके पास है ना,
यहाँ से मैंने ए को लिखा है एज इट इज माइनस, ये बी बचा हुआ है, बी को लिखा है एज इट इज। ये फॉर्मूले याद करने के लिए बोल रहे थे मैंने कल आपको। यहाँ से ए को छोड़ के जो बच गए उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी, यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी ए बी। यहाँ पर बी वेक्टर लिखा है तो बी को छोड़ के जो वेक्टर्स बच गए उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ऑर्डर में लिखना है आपको सी ए ए। यहाँ पर आ गया आपके पास सी ए इन वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अपॉन में क्या बच्चों, ये तो था ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी 2 टाइम्स है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे देखो, यहाँ पर क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी ए, बट हम जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर किन्हीं 3 वेक्टर्स में से 2 वेक्टर इक्वल हो आपके पास, यहाँ पर ए इक्वल है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया। अब देखो यहाँ पर भी मैं प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। यहाँ से देखना ऑर्डर सी के बाद ए के बाद बी है, यहाँ पर भी तो यही है, ए के बाद बी के बाद सी और सी के बाद फिर से, ऐसे ही तो रिपीट होंगे। तो साइक्लिक ऑर्डर अगर सेम रहता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर चेंज नहीं होता। ये प्रॉपर्टी भी हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिखूंगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी और साथ में ए वेक्टर, यहाँ पर एज इट इज इसका स्क्वायर। तो क्या बचा आपके पास बताना, ए वेक्टर बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ये आई वैल्यू हमारी बी डैश क्रॉस सी डैश, हमें निकालना क्या था ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल के बता दें, ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, ए डैश एज इट इज लिखा मैंने, डॉट यहाँ पर इसकी वैल्यू ये आई हुई है पुट कर दी, ए वेक्टर बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। अब ये प्रॉपर्टी बताई थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ए डॉट ए डैश आप निकालते हो तो 1 आता है, तो यहाँ से हम लिख देंगे 1 बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यही हमें प्रॉपर्टी, ठीक है। एज ए रिजल्ट भी याद होनी चाहिए आपको प्रॉपर्टी, और किस तरह से प्रूव की है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड आई कैप जे कैप के कैप इज सेल्फ रेसिप्रोकल। क्या कहा गया है, जैसे देखो यहाँ पर क्या था ए डैश की वैल्यू क्या थी बच्चों, बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, है ना। इसी तरह से अगर आप ए डैश की बजाय आई कैप डैश निकालना चाहो तो वो किसके इक्वल आएगा, जे कैप क्रॉस के कैप अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप, है ना। और यहाँ से जे कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल होता है, आई कैप के, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से किसके इक्वल आ गया, आई कैप डैश इज इक्वल टू आई कैप, सिमिलरली जे कैप डैश इज इक्वल टू जे कैप, और सिमिलरली के कैप डैश इज इक्वल टू के कैप। देखो बता देती हूँ देखो आई कैप डैश निकाल देंगे, किसके इक्वल आएगा बच्चों, जे कैप क्रॉस के कैप बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इनटू आई कैप जे कैप के कैप। अब प्रॉपर्टी जानते हैं हम, जे कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल होते हैं आई कैप, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज थी आपकी रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की।
इससे आगे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं बच्चों आपके। एग्जाम्पल फर्स्ट है, इफ r इज एनी वेक्टर शो दैट r इज इक्वल टू, लास्ट सेकंड में बाहर जाओ। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है बच्चों, उसमें क्या कह रखा है, r इज एनी वेक्टर, r आपको कोई भी वेक्टर गिवन है, देन जो आपको प्रूव करके दिखाना है ना, एक पार्ट में करा दूंगी, सेकंड आप खुद कर लेना, ठीक है। तो r वेक्टर जो है ना, वो किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है आपको, बताओ। r डॉट a डैश, और यहाँ पर a वेक्टर प्लस r डॉट b डैश, और यहाँ पर b वेक्टर प्लस r डॉट c डैश, और यहाँ पर c वेक्टर, ठीक है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों, ये प्रूव करने के लिए मैं इसकी राइट हैंड साइड लेके चल रही हूँ। राइट हैंड साइड को सोल्व करते करते मैं इसको r के इक्वल प्रूव करके दिखा दूंगी, तो प्रूव हो जाएगा आपका। तो देखो सबसे पहले तो r की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है r इज एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, तो मैंने मान लिया लेट r इज इक्वल टू x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर, ये मान लिया, ठीक है। अब राइट साइड में मुझे देखो किस किस की जरूरत है, r डॉट a डैश, ये वैल्यू निकालूंगी मैं पहले, फिर उसकी मल्टीप्लाई a वेक्टर के साथ कर दूंगी, फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, r डॉट b डैश की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, b से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर r डॉट c डैश की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी और c से मल्टीप्लाई करूंगी, और फिर जो भी आंसर आया आपका तीनों टर्म्स का, तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड अगर r आ जाती है तो हम बोल देंगे कि r इज, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे सोल्व। तो सबसे पहले मैं इस टर्म का आंसर निकालना चाह रही हूँ, r डॉट a डैश। तो r डॉट a डैश की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है बच्चों, किसके साथ, a डैश का तो कैसे डिफाइन किया गया है, b क्रॉस c बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c, ठीक है। अब देखो x और ये तो स्केलर है, तो सब के अपॉन में मैंने लिख दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, x a वेक्टर, उसकी डॉट प्रोडक्ट कर रखी है किसके साथ, b क्रॉस c के साथ। x भी स्केलर है आपके पास, स्केलर है तो x एज इट इज, और फिर a की डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको किसके साथ, b क्रॉस c के साथ, ये आ गया। फिर प्लस ये सेकेंड टर्म है, इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको b क्रॉस c के साथ, तो यहाँ से y b की डॉट प्रोडक्ट की आपने b क्रॉस c वेक्टर के साथ, फिर प्लस, फिर इस टर्म की डॉट प्रोडक्ट करोगे b क्रॉस c के साथ, तो z तो स्केलर है, और फिर c वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दी मैंने b क्रॉस c के साथ। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, a डॉट b क्रॉस c, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c, तो यहाँ से मैं लिख दूंगी x स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c, फिर प्लस y स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स b b c, फिर प्लस z स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स c b c अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c। अब यहाँ से देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, तीन में से कोई दो वेक्टर इक्वल आ जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो और ये वैल्यू भी हो जाएगी जीरो। आपके पास क्या आ गया, x स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया x, ठीक है। तो आपने निकाला r डॉट a डैश, उसकी वैल्यू आ गई x, फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है a वेक्टर के साथ, a वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर r डॉट a डैश
कि मल्टीप्लाई ए वेक्टर के साथ की, तो इसकी वैल्यू तो एक्स आई हुई है और साथ में ए वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली जब आप इस टर्म को सोल्व करोगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा आर डॉट बी डैश और की मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे तो वाई बी, और सिमिलरली जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा आर डॉट सी डैश और सी वेक्टर इज इक्वल टू जेड सी, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आर डॉट ए डैश ए प्लस आर डॉट बी डैश बी वेक्टर प्लस प्लस आर वेक्टर डॉट सी डैश सी इज इक्वल टू यहाँ से एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, ये तो मैं क्या लेके चली हूँ आर वेक्टर, ये आ गया। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, कोई डाउट हो तो बता देना।